तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वी लुकअप में ऐसा क्या है कि एक्सेल का कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, हमें ये फॉर्मूला आना कंपलसरी क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी लुकअप का जो फॉर्मूला है ना, उसका क्या काम है, सिंपल सा और बहुत ईजी काम है, वो है आपका सर्च करना। अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, होम से जा करके यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट से फाइंड का ऑप्शन यूज करते हैं ना, कि इसमें हमने वैल्यू डाला और फिर वो हमें सर्च करना है कि वो वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है, सेम टू सेम वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप को हम एक डेटा देते हैं और इसे बोलते हैं कि इस डेटा का, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाम का आपको आईडी फाइंड करना है। ठीक है, ढूंढना ही है ना, तो ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला जो यूज होता है वो किस लिए होता है, डेटा को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब डेटा ढूंढने के लिए जैसे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, अब ऐसे ही नहीं ढूंढ सकता ना मैं, ढूंढने के लिए एक बेस तो चाहिए होगा कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए किसका चाहिए। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है एलेक्स, तो मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए किसका चाहिए, एलेक्स का चाहिए। ठीक है, तो हम वी फॉर्मूला है, जो एक्सेल का कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, आपका वी लुकअप का फॉर्मूला उसमें आना ही आना है। ठीक है, एक्सेल का कोई भी इंटरव्यू क्यों ना हो, एचआर का सबसे पहला सवाल आपका यही रहता है कि आपको वी लुकअप आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप के बारे में ए टू जेड, जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं ए टू जेड, जितनी भी क्वेरी होंगे वो सारे हम इसी वीडियो में 4 क्वेश्चंस की हेल्प से वो सारी क्वेरी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप। अब देखिए, कोई भी फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपसे पूछता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आप उस रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं, फॉर्मूला क्या करता है, आप जो डेटा ढूंढना चाहते हैं, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, वो फॉर्मूला आपको ला करके दे देता है। ठीक है, वैसे ही वी लुकअप का जो फॉर्मूला है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ। ठीक है, तो वी लुकअप के जो सिंटेक्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, फर्स्ट होता है आपका लुकअप वैल्यू। ठीक है, सेकंड होता है आपका टेबल एरे, थर्ड होता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ होता है आपका रेंज लुकअप। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम इनका डेफिनेशन, इनका यूज समझ लेते हैं कि कब हमें क्या देना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लुकअप वैल्यू से। ठीक है, सिंपल, जैसे इस डेटा के माध्यम से हम समझते हैं, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, एलेक्स का फाइंड करना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेस पे आप डेटा फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि आप एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना चाहते हैं, किसका फाइंड करना चाहते हैं, एलेक्स का ना, तो एम्प्लॉय आईडी आप किसका ढूंढेंगे, एलेक्स का। तो इस केस में हमारा जो लुकअप वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, आपका एलेक्स। ठीक है, सिंपल वे में लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेस पे हम डेटा ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल, कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, किसके बेस पे चाहिए, एम्प्लॉय नेम के बेस पे चाहिए, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सेकंड आपको मिलता है यहाँ से टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे मतलब कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रही है। ठीक है, किसके ढूंढ रही है, एलेक्स की ढूंढ रही है। ढूंढना है ना, तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं डेटा होगा, वहीं से तो ढूंढेंगे ना आप। ठीक है, तो टेबल एरे के अंदर हम क्या करते हैं, उस टेबल को सेलेक्ट करते हैं जहां से हमें डेटा को ढूंढना है। ठीक है, लेकिन इस टेबल को सिलेक्ट करने का एक कंडीशन है कि आपका जो टेबल है वो स्टार्ट होना चाहिए वहां से। जैसे कि आप एम्प्लॉय आईडी ढूंढना चाह रहे हैं, किसका ढूंढना चाह रहे हैं, एलेक्स से। ठीक है, लेकिन आपका जो टेबल स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सीरियल नंबर से। ठीक है, तो वी लुकअप का कंडीशन है कि आपका जो टेबल स्टार्ट होना चाहिए वो लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से लेके आगे तक सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपका एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है आपको। ठीक है, किसके बेस पे फाइंड करना है, नेम के बेस पे, तो आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गया, नेम। तो आपका जो टेबल सेलेक्ट होगा वो सीरियल नंबर से नहीं होगा, लुकअप वैल्यू आपका क्या है, नाम है। तो आपका जो टेबल स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, एम्प्लॉय नेम से लेकर के आगे तक। मान लीजिए आप आईडी के बेस पे कोई डेटा फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, आपका आईडी। ठीक है, तो उस केस में आपका टेबल कहां से स्टार्ट होगा, वो आपका होगा आईडी से लेकर के आगे तक। ठीक है, सिंपल, वी लुकअप में आपका जो भी लुकअप वैल्यू है टेबल में, उसी लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से लेके आगे तक आपको टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या करेगा, एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टेबल एरे में क्या करना है, टेबल एरे में हमें टेबल सेलेक्ट करना है जहां से हमें डेटा को फाइंड करना है, बट हमारा जो टेबल स्टार्ट होना चाहिए वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से लेकर के आगे तक। ठीक है, ठीक है। थर्ड आपको मिलता है यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है आपका, कि आपने टेबल तो दे दिया। ठीक है, कि आपने एम्प्लॉय नेम से लेकर के आगे तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको क्या निकालना था, एम्प्लॉय आईडी निकालना था, किसके बेस पे, लुकअप वैल्यू एलेक्स के बेस पे। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एम्प्लॉय आईडी निकालना है। ठीक है, हमने ये टेबल दे दिया। अब हमें बताना होता है कि एम्प्लॉय आईडी हमें फाइंड करना है, इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है वो किस नंबर पे है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम है,
इस टेबल में एम्प्लॉय नेम कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। एम्प्लॉय आईडी कौन से कॉलम पे है, वो 2 नंबर कॉलम पे है। डिपार्टमेंट 3 नंबर पे, टारगेट 4, सेल्स 5, अचीवमेंट 6। ठीक है, वैसे तो इसमें 7 कॉलम है, लेकिन वीलुकअप में हमने 7 कॉलम थोड़ी दिया है। वीलुकअप के अंदर तो हमने 6 ही कॉलम दिए ना, तो उसमें भी हम जो सीरीज बताएंगे वो कहाँ से बताएंगे, जहां से हमने टेबल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हमारा कॉलम नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, तो कॉलम नंबर क्या होगा, कॉलम नंबर सिंपल कि आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है, आपको जो भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वो उस टेबल में किस कॉलम नंबर पर है। ठीक है, फोर्थ आपको मिलता है यहाँ से रेंज लुकअप। ठीक है, रेंज लुकअप क्या होता है, रेंज लुकअप का मतलब है कि आप जो डेटा ढूंढना चाहते हैं वो किस टाइप से ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि रेंज लुकअप के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके। फर्स्ट आपको मिलता है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा आप ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रू में भी 4 कैरेक्टर हैं, ट्रू में आपको लग रहा बड़ा है तो सिंपल आप उसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपको मिलता है एग्जैक्ट मैच, जो हम अभी यूज करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, वो रेंज के बीच में काम करता है। रेंज के बीच में जैसे नंबर्स के बीच में, कि आपके पास कोई वैल्यू है 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, ऐसे रेंजेस के बीच से अगर आपको डेटा फाइंड करना है तो वो उसमें आपका अप्रोक्सीमेट मैच यूज होता है। लेकिन अभी हमारे केस में क्या, हम टेक्स्ट के बेस पे डेटा फाइंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच का ही यूज करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैच क्या करेगा, आपका जो वैल्यू होगा करेक्ट, अगर वो डेटा में आपने जो टेबल एरे दिया है उसके अंदर अगर वो मिल गया तो रिजल्ट आएगा, वरना आपको एरर HNA का एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो क्या है, आपका एग्जैक्ट मैच यूज होने वाला है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच आप इतना लंबा कैरेक्टर लिखेंगे, लंबा वर्ड लिखेंगे, उसकी जगह आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे छोटा जो हमारा आइडेंटिफायर है वो क्या आपका 0। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप सीधा 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं VLOOKUP के फंक्शन को। ठीक है, जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है। ठीक है, तो एक्सेल में जब भी आपको लगे कि मुझे क्या करना है, डेटा ढूंढना है, ठीक है, कि इसके बेस पे मुझे ये चीज ढूंढना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो फॉर्मूला आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, आपका VLOOKUP, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो सिंपल डेटा ढूंढना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, VLOOKUP। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे एम्प्लॉय आईडी निकालना है किसके बेस पे, एलेक्स के बेस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाता हूँ, इक्वल VLOOKUP। अब जैसे ही मैंने VLOOKUP का फॉर्मूला ओपन करा, सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, ये लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया, वो वैल्यू जिसके बेस पे हम डेटा फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, एलेक्स का ना। ठीक है, तो हमारे लुकअप वैल्यू क्या बन जाएगा, एलेक्स। क्यों, क्योंकि हम किसके बेस पे डेटा फाइंड कर रहे हैं, एलेक्स के बेस पे। ठीक है, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, एलेक्स। तो मैं एलेक्स को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है हमारा, टेबल एरे। तो टेबल एरे का रूल आपको बताया मैंने कि टेबल हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टेबल हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से हमारा लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है। जैसे अभी के केस में लुकअप वैल्यू हमारा क्या, एम्प्लॉय नेम है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम से लेके आगे तक अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है आपसे, कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि मुझे क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है ना, तो अब मैंने ये टेबल दिया है। ठीक है, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी कौन से नंबर कॉलम पे है। ठीक है, कौन सा नंबर कॉलम पे है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम किस पे है, फर्स्ट नंबर पे है। एम्प्लॉय आईडी किस पे है, 2 नंबर पे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल लिखना है 2। ठीक है, कॉमा। अब जैसे आपको बताया मैंने रेंज लुकअप। ठीक है, रेंज लुकअप में हमें क्या यूज करना है, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको बताया था कि आप सीधा एग्जैक्ट मैच भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल छोटा सा एक कैरेक्टर हमारा 0, हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए VLOOKUP का सिंपल एक ये छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका डेटा ऑटोमेटिक आपके पास आ चुका है। ठीक है, एक बार अगेन ट्राई करते हैं हम अलेक्जेंडर के लिए। तो सिंपल डेटा ढूंढना है तो हमें पता है VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्यों, क्योंकि मुझे डेटा को ढूंढना है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल नाम का आईडी ढूंढना है, नाम का डिपार्टमेंट ढूंढना है, ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए हमें पता है VLOOKUP का फंक्शन है। ठीक है, मैंने दोबारा लगाया इक्वल VLOOKUP। ठीक है, लुकअप वैल्यू आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, किसका ढूंढना है, अलेक्जेंडर का। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया आपका, अलेक्जेंडर। आपने अलेक्जेंडर सेलेक्ट करा, लुकअप वैल्यू दे दिया हमने। ठीक है, अब कॉमा। अब क्या मांग रहा है, टेबल एरे। देन अगेन हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टेबल हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, एम्प्लॉय नेम से आगे तक। क्यों, क्योंकि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो क्या है, नाम है। तो हम क्या करेंगे, अपने टेबल में भी नाम वाले कॉलम से लेके आगे तक अपना डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी निकालना है। तो हमने देखा था कि एक नंबर पे क्या है, एम्प्लॉय नेम, 2 नंबर पे क्या है आपका, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हमें ढूंढना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, और कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए सिंपल 0, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। ये हमारा डेटा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की मदद से VLOOKUP को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मेथड नंबर 1,
ठीक है, सिंपल वी लुकअप। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नेम के बेस पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब सिंपल ढूंढना है, तो हमें हमने जैसे अभी देखा कि वी लुकअप का फॉर्मूला क्या करता है, ढूंढने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने एक्सेल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कि इसमें ढूंढना है, तो आपके माइंड में सबसे पहला जो फॉर्मूला आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, वी लुकअप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा फाइंड करना है, किसका, एलेक्स का एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप जैसे ही हमने लगाया तो सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू, अब सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, किसके बेस पे फाइंड करना है, एलेक्स के बेस पे ना, एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो आपको जैसे अभी बताया कि लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बेस पे हमें डेटा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, एलेक्स का ना, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एलेक्स, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साथ के साथ फिक्सिंग करते हुए चलेंगे, जिसकी वजह से हमें एक एक करके एक एक सेल में अलग अलग फॉर्मूला ना लगाना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉलम को फिक्स कर देंगे। कॉलम को क्यों क्यों फिक्स किया हमने, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, बट अलग अलग रो में है, ठीक है। तो जो चीज कॉमन होता है हम उसको फिक्स करते हैं। अगर आपका फिक्सिंग क्लियर नहीं है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फिक्सिंग के बारे में, उसमें आपका ए टू जेड सारी चीजें फिक्सिंग से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि हमने क्या करा, कॉलम को फिक्स कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, एलेक्स का डेटा फाइंड करना है, ठीक है। तो एलेक्स किस सेल नंबर पे लिखा हुआ है, J3 में, ठीक है। अलेक्जेंडर किस में लिखा हुआ है, J4 में। चार्ली किस में लिखा हुआ है, J5। रॉबर्ट J6। जेम्स J7, J8, J9। अब ये जो सेल नंबर मैंने बताए आपको, J3 से लेकर के J9 10 जो भी है, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है, देखिए 2 3 4 5 रो नंबर चेंज हो रहे हैं ना, लेकिन कॉलम नंबर चेंज नहीं हो रहा, सब में कॉलम नंबर क्या है, जे है, ठीक है। तो जो चीज कॉमन होता है हम उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉलम नेम फिक्स, सॉरी, कॉलम नेम कॉमन था तो हमने क्या करा, कॉलम नेम को फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। अगर मुझे कॉलम को फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, 3 बार F4 प्रेस कर देंगे, हमारा कॉलम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, लुकअप वैल्यू दे दिया, ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है हमसे, टेबल एरे, ठीक है। तो टेबल एरे, जैसे कि हमारा टेबल एरे का रूल हमने पढ़ा था कि ये तो हमारा टेबल है, ठीक है, बट हम इसको पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम टेबल वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमारा लुकअप वैल्यू वाला कॉलम स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि इस केस में हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो हमारा जो टेबल स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉय नेम से लेकर के आगे तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने टेबल को फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करा, हमारा पूरा पूरा टेबल फिक्स हो चुका है, ठीक है। हमने पूरे टेबल को फिक्स क्यों किया, इसमें रो या कॉलम को फिक्स, मतलब रो को अलग या फिर कॉलम को अलग फिक्स क्यों नहीं किया, दोनों को एक साथ फिक्स क्यों कर दिया, क्योंकि चाहे आप सेल नंबर K3 का डेटा निकालें तो, या फिर आप L6 का डेटा, मतलब जेम्स का डिपार्टमेंट निकालें, या फिर ओलिविया की एम्प्लॉय आईडी निकालें, या फिर बेंजामिन का डिपार्टमेंट निकालें, आप जो टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल तो इतना ही सेलेक्ट करेंगे ना। तो चाहे किसी का भी डेटा निकालें, टेबल तो हमारा ये हमने अभी जो सेलेक्ट किया वो तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉमन होता है हम पूरे को फिक्स कर देते हैं, जो चीज कॉमन है उसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये टेबल मेरा हर डेटा में कॉमन होगा, तो हमने क्या करा, इस टेबल को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए आपको बताया, एक बार F4 प्रेस करेंगे, आपका टेबल क्या हो जाएगा, पूरा पूरा फिक्स, ठीक है। कॉमा। अब क्या मांग रहा है आपसे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर की आपको क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है। ये आपने टेबल दे दिया। अब इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय नेम और सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। हमें एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, तो हम कॉलम नंबर क्या दे देंगे, 2, ठीक है, कॉमा। अब रेंज लुकअप में आपको बताया मैंने कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम सिंपल 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सारे सिंटेक्स दे दिए हैं, और ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो आप देखेंगे आपका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब सिंपल, अब ऐसा नहीं कि एलेक्स के लिए अलग वी लुकअप, अलेक्जेंडर के लिए अलग, चार्ली के लिए अलग, रॉबर्ट के लिए अलग, ठीक है। जैसे ही हमने अपने रेंजेस को फिक्स किए हैं, इससे हमारा फायदा क्या होगा कि मैं अपने इस फॉर्मूले को यहाँ से नीचे की तरफ आराम से ड्रैग कर सकता हूँ। मेरा कोई भी डेटा इधर उधर हिलेगा नहीं, मतलब कोई भी डेटा गलत नहीं आएगा, मेरा सारा का सारा डेटा बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिक्सिंग से यही हेल्प होता है कि हम अपने फॉर्मूले को जिधर चाहे उधर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आता है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के लिए हमें दोबारा से वी लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू, अब डिपार्टमेंट निकालना है, किसका निकालना है, एलेक्स का ही निकालना है ना, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया आपका, एलेक्स। और जैसे कि आपको बताया, हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम को फिक्स कर देंगे, 3 बार F4 प्रेस करके, क्यों, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं सारे के सारे जे कॉलम में लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉमा। टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे, टेबल हमारा ये रहा, एम्प्लॉय नेम से लेकर के आगे तक, ठीक है। और F4 एक बार प्रेस करेंगे ताकि हमारा पूरा टेबल फिक्स हो जाए, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या निकालना है, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट निकालना है। तो टेबल के अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कौन से नंबर पे है, 3 नंबर कॉलम पे है, ठीक है। तो कॉलम नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3, कॉमा रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे देंगे 0, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ये हमारा डिपार्टमेंट भी निकल चुका है, ठीक है। और फिर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने बिल्कुल बहुत आसानी से देखा कि कैसे हम वी लुकअप का यूज कर सकते हैं, बट ये सिंपल वी लुकअप है। आपको दो चीज निकालना था, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, उसके लिए आपने दो बार अलग अलग वी लुकअप लगाए, ठीक है। तो ये तो सिंपल था कि अगर आपको एक दो कॉलम से डेटा निकालना है, आप सिंपल वी लुकअप लगाइए, अपना डेटा आप फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने सिंपल वी लुकअप में देखा कि हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड करना था, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, ठीक है। दो कॉलम से डेटा निकालना था, तो हमने यहाँ पे दो बार वी लुकअप लगाया था, ठीक है। एक बार एम्प्लॉय आईडी के लिए और एक बार डिपार्टमेंट के लिए। बट क्या होगा जब हमें मल्टीपल कॉलम्स में से डेटा फाइंड करना है, मान लीजिए 8-10 कॉलम का डेटा फाइंड करना है, तो ऐसे तो हम 8-10 बार वी लुकअप लगाते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं अपने वी लुकअप के मेथड नंबर 2 में, जहां पे हमारे पास 5 कॉलम दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, एलेक्स का ये पांचों चीजें, पांचों डेटा निकालना है, ठीक है। 5 कॉलम है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 5 डेटा निकालना है तो मुझे 5 बार अलग अलग वी लुकअप लगाना पड़ेगा। बट अगर हम सिंपल वी लुकअप लगाते हैं तो हमारे पास सिंपल यही वे है कि अगर 5 डेटा निकालना है या 10 कॉलम से डेटा निकालना है, तो हमें उतनी बार वी लुकअप लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम वी लुकअप के मेथड नंबर 2 में देखेंगे, वी लुकअप के साथ एरे का यूज करेंगे, एरे फंक्शन का, ठीक है। एरे फंक्शन होता क्या है, एरे फंक्शन एक ही सेल में एक ही टाइम पे मल्टीपल क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट, ये सारी चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वीलुकअप का यूज करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 बार वीलुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम वीलुकअप एरे के साथ 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मुझे 5 बार वीलुकअप लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीलुकअप में मेरा पांचों डेटा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट वीलुकअप एरे यूज करने का एक कंडीशन है। फर्स्ट, जब भी हम VLOOKUP एरे का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे इस केस में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट निकालना है, किसका, एलेक्स का, ठीक है। तो जैसे सिंपल VLOOKUP में कुछ नहीं था कि हमें क्या करना था, सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करके रखना था, ठीक है। लेकिन जब हम VLOOKUP एरे का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हमें जितने कॉलम्स का डेटा निकालना है उतने सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके रखना पड़ता है। जैसे कि मुझे एलेक्स का डेटा निकालना है, क्या क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट। तो ये पांचों सेल्स मुझे एक साथ सेलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, VLOOKUP एरे इक्वल VLOOKUP, ठीक है। सिंपल VLOOKUP जैसे हम वहां पे लगा रहे थे, बस यहाँ पे भी वही है, बस एक लास्ट में एक पॉइंट चेंज करना है हमें, वो देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले तो हमें लुकअप वैल्यू मांग रहा है VLOOKUP हमसे। तो लुकअप वैल्यू मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट निकालना है, किसका निकालना है, एलेक्स का ना। तो आपका लुकअप वैल्यू क्या हो गया, आपका एलेक्स, ठीक है। तो हमने एलेक्स को सेलेक्ट किया और फिर फिक्सिंग के लिए जस्ट आपको मैंने बताया था अभी, हम क्या करेंगे, 3 बार F4 प्रेस करेंगे कॉलम को फिक्स करने के लिए। क्यों, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वो सारे क्या एक ही कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं, बट अलग अलग रो में। कॉमन क्या है, कॉलम नेम, तो मैंने कॉलम नेम को फिक्स कर दिया, ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है हमसे, टेबल एरे। टेबल एरे का भी रूल आपको पता ही है कि टेबल हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपने लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से लेकर के आगे तक, ठीक है। अब फिर मुझे अपने टेबल को पूरा फिक्स करना है, तो मैंने F4 प्रेस करा, मेरे टेबल पूरा पूरा फिक्स हो गया है, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ट्विस्ट यहाँ पे है, मुझे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर एक एक करके नहीं देना कि एम्प्लॉय आईडी के लिए अलग कॉलम नंबर दूं, डिपार्टमेंट के लिए अलग, टारगेट के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, अचीवमेंट के लिए अलग, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक ही VLOOKUP में मेरे ये पांचों डेटा निकल करके आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर जब देते हैं VLOOKUP एरे के अंदर, ठीक है, तो सिंपल एक कॉलम नंबर नहीं देते, हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट ऑन करते हैं, ठीक है। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट। एक काम करते हैं, टेबल के पास अपने आते हैं और देखते हैं एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट कौन कौन से कॉलम नंबर पे है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 2 नंबर कॉलम पे है, डिपार्टमेंट 3 पे, टारगेट 4 पे, सेल्स 5, अचीवमेंट 6 नंबर पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन पांचों कॉलम का जो कॉलम नंबर है वो एक साथ लिख देंगे कॉमा लगा करके। जैसे कि पहले हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट ऑन करना है, फिर सबके कॉलम नंबर लिखने हैं कॉमा के साथ। जैसे एम्प्लॉय आईडी 2 पे है, कॉमा, डिपार्टमेंट 3 पे है, कॉमा, टारगेट 4 पे है, कॉमा, सेल्स 5, अचीवमेंट 6, ठीक है। और फिर करली ब्रैकेट को ऑफ कर देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला वही है जो हम सिंपल VLOOKUP में यूज कर रहे थे, बस कॉलम नंबर जो है वहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, पांचों कॉलम, जो पांचों जो भी हमें डेटा निकालना है, 5 कॉलम हो, 6 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, ठीक है, उन 10 या फिर 5, जैसे हमारे केस में क्या 5 कॉलम से निकाल रहे हैं, तो इन पांचों कॉलम्स का जो कॉलम नंबर है वो करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। बस कॉमा, कॉलम नंबर हमने दे दिया, और रेंज लुकअप के लिए क्या है, सिंपल 0, ब्रैकेट ऑफ, बट
एंटर नहीं करना है आपको यहाँ पे। जैसे सिंपल वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, एंटर कर दे रहे थे। अब ये क्या है, वी लुकअप एरे है, ठीक है। तो एरे का कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, हम उसे नॉर्मल एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। वी लुकअप एरे जब भी, वी लुकअप एरे क्या, सिंपल एरे का कोई भी फंक्शन जब भी आप लोग लगाएं तो उसमें एंटर नहीं करना होता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर, ठीक है। अगर आप सिर्फ कंट्रोल एंटर या फिर शिफ्ट एंटर या फिर नॉर्मल एंटर करते तो आपका डेटा एक साथ निकल करके नहीं आता। अब इसमें आप देखिए क्या, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट, एक ही वीलुकअप के अंदर सारा डेटा निकल करके आ गया, ठीक है। इसमें मुझे एक एक करके कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं थी, मतलब एक एक करके वीलुकअप लगाने की जरूरत नहीं था, ठीक है। एक ही बार में सारा डेटा निकल के आ गया, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वीलुकअप एरे का रूल क्या है, अलेक्जेंडर का ये पांचों डेटा निकालना है तो पांचों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर वी लुकअप लगा दिया सिंपल। लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा, अलेक्जेंडर, ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर का डेटा निकालना है हमें। कॉलम को फिक्स किया मैंने इसमें 3 बार F4 प्रेस करके, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे मैंने टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अपना, F4 अपने टेबल को फिक्स किया मैंने, कॉमा, और वी लुकअप एरे लगा रहे हैं तो हमें पता है कि क्या, करली ब्रैकेट के अंदर पांचों कॉलम्स का कॉलम नंबर एक साथ लिखना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी 2 पे है, 2,3,4,5,6, तो क्या करा हमने, पांचों कॉलम्स का कॉलम नंबर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया हमने, सिंपल, कॉमा। अब क्या मांग रहा है हमसे, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में हमें पता है एग्जैक्ट मैच देना होता है, जिसके लिए हम 0 लिख सकते हैं, 0 मैंने लिखा, ब्रैकेट ऑफ, एंटर नहीं करना है हमें, क्या करना है, व्हील कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारा डेटा निकल के आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल अपने फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दूंगा, ये मेरा सारा डेटा निकल के आ गया। मुझे अब जैसे 5 कॉलम से डेटा निकालना था तो मुझे 5 बार वीलुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वीलुकअप एरे की मदद से मैंने एक बार में ही सारा डेटा निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब चाहे वी लुकअप एरे हो या फिर सिंपल वी लुकअप हो, ठीक है, इसमें हमें कॉलम नंबर देना कंपलसरी है, ठीक है। कॉलम नंबर मतलब पता होना कंपलसरी है। जैसे कि आप वीलुकअप के मेथड नंबर 1 पे आएंगे सिंपल वीलुकअप में, तो इसमें भी हमने क्या करा था, कॉलम नंबर दिया था, ठीक है। कॉलम नंबर हमने पता करा था कि ये जो भी हमें डेटा चाहिए वो हमारे कॉलम में, हमारे टेबल में कौन से नंबर कॉलम पे है, ठीक है। और सेम टू सेम वीलुकअप एरे में भी हमने वही करा। अब चाहे 5 कॉलम के कॉलम नंबर एक साथ दे दिया हमने, बट हमें जब कॉलम नंबर निकालना पड़ा ना एक एक करके, कि एम्प्लॉय आईडी कौन से नंबर पे है, डिपार्टमेंट कौन से नंबर कॉलम पे है, टारगेट कौन से नंबर कॉलम पे है, हमें एक एक करके ढूंढना पड़ा, ठीक है, कि हमारा ये जो डेटा मुझे निकालना है वो टेबल में कौन से नंबर कॉलम पे है, ठीक है। तो चाहे सिंपल वी लुकअप हो या फिर वी लुकअप एरे हो, कॉलम नंबर का पता होना हमारा कंपलसरी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं ढूंढना एक एक करके कॉलम, ठीक है। मुझे बस सिंपल पता है कि मेरा ये टेबल है, उसी में जो हेडिंग है, मैं चाहता हूं ऐसा एक फॉर्मूला लगाऊं जो खुद ही ढूंढ ले कि कौन से कॉलम से डेटा मुझे निकालना है, ठीक है। मैं बस उससे बताऊंगा कि ये डेटा निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला खुद ही पता कर लेगा कि इस टेबल में ये वाला डेटा इस नंबर कॉलम पे है, ये वाला डेटा इस नंबर कॉलम पे है, ठीक है। तो इसको हम अपने देखेंगे वीलुकअप के मेथड नंबर 3 में, वीलुकअप के साथ मैच का फंक्शन लगा करके, मैच का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपल वही पांचों कॉलम का डेटा निकालना है। बट इसमें वीलुकअप मैच में मुझे कॉलम नंबर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक एक करके कॉलम नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, सिंपल हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ऑटो फॉर्मूला। वो क्या करेगा, वो खुद ही देख लेगा कि टेबल में से कौन से कॉलम से मुझे डेटा उठाना है। मैं बस एक फॉर्मूला लगाऊंगा ना, मैं इसको कॉलम नंबर बताऊंगा, उसे उसे बस बता दूंगा कि ये टेबल है, इस टेबल में से मुझे इस हेडिंग का डेटा चाहिए। फॉर्मूला क्या करेगा, खुद ही ढूंढ लेगा कि ये हेडिंग मेरे इस टेबल में कौन से नंबर कॉलम पे है और मुझे डेटा ला करके दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वीलुकअप के साथ मैच के फॉर्मूला का, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैच का जो फॉर्मूला है वो होता किस लिए है, जैसे कि मैच, ठीक है। अब जैसे वीलुकअप का फॉर्मूला किस लिए था, वीलुकअप का फॉर्मूला था डेटा को ढूंढने के लिए, सिंपल यही था कि वीलुकअप का फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हमें कोई डेटा ढूंढना हो, ठीक है। वैसे ही एक मैच का फॉर्मूला है, मैच का फॉर्मूला क्या करता है, इसको हम डेटा बताते हैं, ये उस डेटा का जगह बताता है, क्लियर है। वीलुकअप में क्या करते थे हम बताते थे कि मुझे ये डेटा ढूंढना है, ठीक है, इस डेटा का ये डेटा ढूंढना है। मैच क्या करता है, मैच को हम डेटा बताएंगे और एक जगह बता देंगे कि इस डेटा को इस जगह में ढूंढो। मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, आप जिस डेटा को ढूंढना चाह रहे हैं, जिस जगह पे, मैच का फॉर्मूला उस जगह पे उस डेटा को जाकर के ढूंढेगा और आपको बता देगा कि आप जिस डेटा को ढूंढना चाह रहे हैं उस जगह में किस नंबर पर है, ठीक है। तो मैच का जो फॉर्मूला है हमारा किस लिए यूज होता है, डेटा का जगह ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैच का जो सिंटैक्स है हमारा वो क्या है आपका, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं सिंपल वी लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला, ठीक है, ताकि मुझे एक एक करके कॉलम नंबर ना ढूंढना पड़े, ठीक है।
तो सिंपल हम लगाते हैं। अब जैसे VLOOKUP एरे नहीं है कि मुझे पांचों सेल एक साथ सेलेक्ट करने हैं, सिंपल बस एरे का जो फंक्शन होता है उसमें हमें सारे सेल एक साथ सेलेक्ट करके रखने होते हैं। नॉर्मल फॉर्मूले में एक ही सेल को सेलेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, सिंपल एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करते हैं, इक्वल VLOOKUP। ठीक है, लुकअप वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या करना है, हमें एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट निकालना है। किसका निकालना है? एलेक्स का ना। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा? एलेक्स। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया और फिक्स कर दिया क्या? अपना कॉलम। ठीक है, कॉमा टेबल एरे। ठीक है, कॉलम क्यों फिक्स किया आपको पता है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी नाम है, ठीक है, वो क्या है? सारे के सारे एक ही कॉलम में है, अलग अलग रो में है, लेकिन सेम कॉलम में है। तो जो चीज कॉमन होगा उसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कॉलम कॉमन है, तो हम क्या करा हमने? कॉलम को फिक्स कर दिया। ठीक है, कॉमा टेबल है रे। टेबल सिंपल मेरा टेबल ये रहा, यहाँ से लेकर हम आगे तक, क्योंकि हमारा रूल है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है? एम्प्लॉय नेम है, तो हमारा टेबल भी कहाँ से स्टार्ट होगा? एम्प्लॉय नेम से लेकर के आगे तक। ठीक है, और F4 हमने दबा दिया ताकि मेरा, अब देखिए मेरे गलती से क्या हुआ, F4 दो बार प्रेस हो गया, तो आप देखेंगे B और G के सामने डॉलर का साइन नहीं है, सिर्फ रो का सामने है। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारा टेबल पूरा फिक्स नहीं हुआ है, सिर्फ रो फिक्स हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेबल को पूरा फिक्स कर लूंगा। अब आप देखेंगे बी के सामने भी डॉलर का साइन है, 1 के सामने भी है, जी के सामने भी है, 14 के सामने भी है। मतलब मेरा टेबल पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। ठीक है, और फिक्सिंग के लिए हमें पता है F4 बटन है। ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है आपसे? कॉलम नंबर। अब जैसे कि मैंने बताया, हम इस मेथड में क्या देखने वाले हैं कि मुझे नहीं पता कौन से नंबर कॉलम पे है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो क्या करेगा, वो खुद ही ढूंढ लेगा कि ये डेटा इस टेबल में इस नंबर कॉलम पे है। ठीक है, मुझे एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैच का फॉर्मूला क्या करता है? जगह ढूंढता है। कॉलम नंबर में भी आप क्या कर रहे थे? जगह ही तो बता रहे थे ना कि एम्प्लॉय आईडी इस नंबर कॉलम पे है, जगह ही है ना वो, कि एम्प्लॉय आईडी 2 नंबर कॉलम पे है, डिपार्टमेंट 3 नंबर कॉलम पे है, टारगेट 4 नंबर कॉलम पे है, जगह बता रहे थे। और आपके पास एक फॉर्मूला क्या? मैच का, जो क्या करता है? जगह बताता है। तो आप क्यों बता रहे हैं एक एक करके? आप वहां पे मैच का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैच का फॉर्मूला क्या करेगा? खुद ही ढूंढ करके वहां पे खुद ही कॉलम नंबर बता देगा, आपको एक एक करके बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर बताने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया मैच। अब सीधी बात है, मैच का फॉर्मूला है तो मैच की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, जैसे मैच में भी क्या मांग रहा है? VLOOKUP की तरह लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसका डेटा हमें फाइंड करना है। अब इस केस में आप एलेक्जेंडर को, सॉरी, एलेक्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैच का फॉर्मूला किस लिए लगा रहे हैं? कॉलम नंबर ढूंढने के लिए लगा रहे हैं ना। तो कॉलम नंबर किसका ढूंढना चाहते हैं आप? एम्प्लॉय आईडी का ही तो ढूंढेंगे आप, कि आपको एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? टेबल में जाके ढूंढेंगे एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है? 2 नंबर कॉलम पे है। अगर डिपार्टमेंट ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? टेबल में जाएंगे, आप चेक करेंगे डिपार्टमेंट कौन से नंबर कॉलम पे है। ठीक है, तो कॉलम नंबर आप किसका देख रहे हैं? हेडिंग्स का ही तो देख रहे हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया? जैसे एम्प्लॉय आईडी निकालना है आपको, ठीक है, तो कॉलम नंबर किसका देखेंगे आप? एम्प्लॉय आईडी का। ठीक है, तो मैच का फॉर्मूला आप किस लिए लगा रहे हैं? कॉलम नंबर ढूंढने के लिए ना। आप किसके बेस पे ढूंढ रहे थे? एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो मैच के फॉर्मूले में भी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्लॉय आईडी वाला हेडिंग। क्यों? क्योंकि हमें कॉलम नंबर किसका ढूंढना है? हमें इसी हेडिंग का ढूंढना है ना। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जिसका डेटा हमें ढूंढना है। आपको जगह पता करना है, मैच का फॉर्मूला जगह बताता है। आपको जगह ढूंढना है, किसका ढूंढना है? एम्प्लॉय आईडी वाले हेडिंग का ही ना। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया आपका? एम्प्लॉय आईडी का हेडिंग। ठीक है, अब इसमें फिक्स क्या करेंगे हम? ठीक है, अब इसमें कॉलम को तो फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सिंपल एक सेल में लिखा हुआ है। बट हम इस फॉर्मूले को राइट में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी डाउन भी ड्रैग करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम एम्प्लॉय आईडी का डेटा निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको राइट में ड्रैग करेंगे तो क्या हमें एम्प्लॉय आईडी का ही डेटा चाहिए? नहीं ना, हमें तो डिपार्टमेंट का भी चाहिए। मतलब सिंपल ऊपर जो भी हेडिंग लिखी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट, मुझे इन सब का डेटा चाहिए। क्लियर है? तो इन सब का सेल नंबर एक बार देखते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे लिखा हुआ है? K2 में, डिपार्टमेंट किस में लिखा हुआ है? L2 में, टारगेट M2 में, सेल्स N2 में, अचीवमेंट O2 में। अब ये जो सेल नंबर मैंने निकाले अभी, K2, L2, M2, N2, O2, कॉमन क्या है इसमें? कॉलम नंबर तो चेंज हो रहे हैं ना बार बार, K, L, M, N, O, कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन रो नंबर चेंज नहीं हो रहा ना। तो मैंने आपको बताया था जो चीज कॉमन हो उसको फिक्स करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है? आपका रो नंबर। तो हम क्या करेंगे? 2 बार F4 प्रेस करेंगे और सिर्फ रो को फिक्स कर देंगे। ठीक है, कॉमा लुकअप एरे। अब जैसे टेबल एरे था हमारा, टेबल एरे में हम क्या करते थे? पूरा पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन मैच के फंक्शन में ऐसा नहीं होता। मैच के फंक्शन में हमें क्या करना होता है? सिर्फ वही जगह देना होता है जहां पे वो चीज मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, हेडिंग हमें ढूंढना है कि ये हेडिंग इस टेबल में कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो हम मैच के अंदर क्या कर सकते हैं? सिंपल एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल हमें क्या करना है? लुकअप एरे देना है कि ये हेडिंग मिल कहाँ सकती है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर की जितनी भी हेडिंग्स हैं
उन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, टारगेट, सेल्स, अचीवमेंट, जो मैंने अभी ये रेंज सेलेक्ट किया हुआ है B1 से लेके G1 तक, इसमें मिल रही है ना सारी। एम्प्लॉय नेम भी दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय आईडी भी दिख रहा है, डिपार्टमेंट भी दिख रहा है, टारगेट भी है, सेल्स भी है, अचीवमेंट भी है। ठीक है, एक ही रो में सारी हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो लुकअप एरे में मैंने ये दे दिया और इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ताकि रेंज मेरा इधर से उधर ना हिले। ठीक है, सिंपल लुकअप वैल्यू दे दिया कि इस एम्प्लॉय आईडी के नंबर को ढूंढो, कहाँ पे ढूंढो, ये मैंने रेंज दे दिया, इसके अंदर ढूंढो। ठीक है, फिर सिंपल कॉमा, अब एग्जैक्ट मैच, जैसे वीलुकअप का फॉर्मूला हमसे एग्जैक्ट मैच मांगता है, वैसे ही मैच का फॉर्मूला भी हमसे एग्जैक्ट मैच मांगता है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको बताया सिंपल क्या करना है, हमें जीरो यूज करना है, जीरो लगाया, ब्रैकेट ऑफ। तो ये हमने क्या करा कि कॉलम नंबर एक एक करके देखने से अच्छा हमने क्या करा, वहां पे मैच का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैच का फॉर्मूला क्या करेगा, खुद ही एक एक करके खुद ही ढूंढेगा और खुद ही फॉर्मूले को देता जाएगा, मुझे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया है। ठीक है, अब सिंपल दोबारा कॉमा, रेंज लुकअप, वी लुकअप में भी तो एग्जैक्ट मैच देना है हमें, तो रेंज लुकअप में हमें क्या देना है, एग्जैक्ट मैच, तो उसके लिए भी हमने जीरो लगाया, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ये हमारा डेटा निकल के आ गया। अब फायदा क्या है वी लुकअप मैच का, इस फॉर्मूले को मैं राइट में ड्रैग कर रहा हूँ तो भी मेरा डेटा आ गया सारा, और डाउन में ड्रैग कर रहा हूँ तब भी एक ही फॉर्मूले से मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिक निकल करके आ गया। क्लियर है? तो वी लुकअप मैच का ये फायदा है, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वी लुकअप के साथ मैच का फॉर्मूला आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि फायदा क्या होता है कि मुझे एक एक करके वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। वी लुकअप मैच अगर मैंने लगा दिया तो एक ही फॉर्मूले में मुझे जो भी डेटा चाहिए ऑटोमेटिक उसी फॉर्मूले से डेटा निकल के आ जाता है। मुझे एक एक करके कॉलम नंबर भी नहीं ढूंढना, मैच का फॉर्मूला खुद ही ढूंढेगा, खुद ही फॉर्मूले को बता देगा, वी लुकअप का फॉर्मूला हमें डेटा ला करके दे देगा। ठीक है, तो वी लुकअप प्लस मैच का जो फॉर्मूला यूज होता है वो किस लिए होता है, ताकि आपको एक एक करके कॉलम नंबर ना देना पड़े। आप एक ही सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, उसी फॉर्मूले को जिधर भी आप ड्रैग करेंगे आपका जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके बिना एक एक करके कॉलम नंबर दिए हुए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, वी लुकअप का मेथड नंबर 4। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक देखा, हमें जो भी डेटा निकालना था, चाहे मेथड नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें जो भी डेटा निकालना था जिसके एम्प्लॉय नेम के बेस पे निकालना था, तो एम्प्लॉय नेम जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मेरे टेबल के अंदर भी लिखा हुआ है। क्लियर है? एलेक्स यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एलेक्स है, यहाँ पे अलेक्जेंडर है, तो डेटा में भी मेरा अलेक्जेंडर ही है। चार्ली यहाँ पे है तो डेटा के अंदर भी चार्ली है। क्लियर है? बट अगर आप मेथड नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एली और डेटा के अंदर लिखा है एलेक्स, यहाँ पे लिखा है डार, वहाँ पे लिखा है अलेक्जेंडर, यहाँ पे लिखा है आर्ली, वहाँ पे लिखा है चार्ली, जैम, वहाँ पे लिखा है जेम्स, एमा का यहाँ पे सिर्फ लिखा है एम, यहाँ पे लिखा है एमा, यहाँ पे लिखा है ओली, वहाँ पे लिखा है ओलिविया। सिंपली कि मेरा जो ये डेटा है, ठीक है, आधा लिखा हुआ है, बट डेटा के अंदर जहां से हमें डेटा निकालना है वहां पे डेटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट जहां पे मैं डेटा फाइंड करना चाहता हूँ वहां पे डेटा आधा अधूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम क्या करें, एक एक करके डेटा को सही करूं उसके बाद डेटा निकालूं। मेरे पास तो अभी सिंपल जैसा दिया हुआ है उसी के बेस पे मुझे करेक्ट डेटा चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीलुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड फंक्शन। ठीक है, वाइल्ड कार्ड होता क्या है, जब भी हमें लगे कि हम जिसके बेस पे डेटा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे डेटा हम फाइंड करना चाहते हैं वहां पे डेटा आधा अधूरा है, बट जहां से डेटा फाइंड करना चाहते हैं वहां पे डेटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे डेटा फाइंड कर रहे हैं वहां पे डेटा हमारा आधा अधूरा है। आधा अधूरा जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, नाम, डेटा के अंदर नाम बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे मैं डेटा फाइंड करना चाहता हूँ वहां पे नाम आधा अधूरा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या होता है, वाइल्ड कार्ड का यूज होता है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं वीलुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड का फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट निकालना है, किसके बेस पे निकालना है, एलए के बेस पे। अब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे वीलुकअप लगाऊं, इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गया मेरा, ये फिक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉलम, क्योंकि सारे एम्प्लॉय आईडी एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं जे नंबर पे, तो जे मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे आपको बताया था हमने कि टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से आपका लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है। ठीक है, और F4 दबाया ताकि मेरा टेबल पूरा पूरा फिक्स हो जाए। ठीक है, कॉमा, कॉलम नंबर मुझे क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट निकालना है, तो एक एक करके देने से अच्छा मैं मैच लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैच लुकअप वैल्यू, किसका कॉलम नंबर ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी का ना, तो लुकअप वैल्यू जिसका कॉलम, लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिसका डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैच का फॉर्मूला किस लिए लगा रहे हैं, कॉलम नंबर ढूंढने के लिए, किसका ढूंढना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी का। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया मैच के अंदर, आपका एम्प्लॉय आईडी, और इसमें फिक्स क्या करेंगे हम, कॉलम नहीं, रो। क्यों? क्योंकि अभी एम्प्लॉय आईडी का डेटा निकालना है, फिर अगला मुझे डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय आईडी कौन सा नंबर सेल पे लिखा हुआ है, K2 पे, और डिपार्टमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, L2 पे। K2 और L2 में कॉमन क्या है, 2, रो नंबर कॉमन है, कॉलम नंबर तो चेंज हो रहे हैं ना, K और L, कॉमन क्या है, रो नंबर। तो हम क्या करेंगे, दो बार F4 प्रेस करेंगे और रो को फिक्स कर देंगे। ठीक है, कॉमा, अब क्या मांग रहा है हमसे, लुकअप एरे। लुकअप एरे तो मैंने क्या करा, ये हेडिंग्स का रेंज दे दिया कि इस रेंज के अंदर आप जो भी हेडिंग्स ढूंढना चाहते हैं वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार F4 प्रेस करेंगे ताकि रेंज हमारा पूरा फिक्स हो जाए,
कॉमा एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको बताया हुआ है 0 ब्रैकेट ऑफ, ये हमने क्या करा, मैच का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, और वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमा रेंज लुकअप, ठीक है, तो रेंज लुकअप के लिए आपको पता है एग्जैक्ट मैच देना, तो यहाँ पे भी हमने 0 करा, ब्रैकेट ऑफ करा और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, HNA का एरर, क्यों, फॉर्मूला तो मैंने बिल्कुल सही लगाया है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप डेटा किसका निकालना चाह रहे हैं, एलए का, यहाँ पे है एलई कहीं भी नहीं है ना, तो डेटा किसका ला करके देखिए, यहाँ पे आप कर रहे हैं डार, कौन सा डार, यहाँ पे डार लिखा हुआ किस तरीके का नहीं है ना, यहाँ पे तो अलेक्जेंडर है, क्लियर है, यहाँ पे डेटा आपका अधूरा है, बट डेटा के अंदर जो आपका डेटाबेस है जहां से आप डेटा निकालना चाह रहे हैं, वहां पे डेटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, बट फिर भी आप डेटा फाइंड करना चाहते हैं, आप एलए को एलेक्स नहीं करना चाह रहे हैं, डार को अलेक्जेंडर नहीं करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए लाखों में डेटा है आपके पास, आप एक एक करके सही थोड़ी करते रहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे, ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड के अंदर बहुत सारे साइन आते हैं, क्वेश्चन मार्क, स्टार, ठीक है, अभी तो हम सिंपल स्टार का यूज समझने वाले हैं कैसे काम करता है। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, लेकिन डेटाबेस में क्या है, एल के बाद भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, एक्स लिखा हुआ है ना एल के बाद में, ठीक है, डार, डार में आप देखिए डार कहाँ पे है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर में डार के पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, डार कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यही है, चार्ली, चार्ली में यहाँ पे लिखा है आर्ली, अब आर्ली में क्या है, ई बाद में लगा हुआ है, और सी एच कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लगा हुआ है, मतलब आर्ली क्या है, वो बीच में है, ठीक है, ऐसे ही जेम्स में आप देखेंगे JAM तो स्टार्टिंग में है, लेकिन ES जो है वो लास्ट में है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, डेटा के अंदर इसी लुकअप वैल्यू के पहले भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे बाद में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे आपका लुकअप वैल्यू ही बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको नहीं पता आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, ठीक है, बस आपको इतना पता है कि मेरा लुकअप वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ एल मतलब वहां पे जरूर है, आगे एक्स जरूर है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग तो एल से ही है ना, जैसे यहाँ पे डार है, अब एंड पॉइंट, एंड क्या है आपका, डार, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है आपका एलेक्स, ठीक है, लेकिन एंडिंग क्या है आपका, डार है ना, अलेक्जेंडर, ठीक है, तो बस जब भी हम वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं कि हमारा जो डेटा है उससे पहले क्या है, उसके बाद में क्या है, ठीक है, अब जैसे सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मेरा लुकअप वैल्यू है उसके पहले भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे उसके बाद में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे ऐसे केस है जहाँ पे मेरा लुकअप वैल्यू ही दो वैल्यू के बीच में लिखा हुआ है, जैसे आरली लिखा हुआ है, ठीक है, आरली कहाँ पे है, CH और ई के बीच में लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वाइल्ड कार्ड का कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल मैं लगाता हूँ यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है, सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगेगा, बस एक छोटा सा सिंटेक्स चेंज होता है, वो है क्या, मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि पूरा हमें सिर्फ लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने की जरूरत है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे एल लिखा है, वहां पे तो एल है ही नहीं, तो डेटा मेरा फिर से एरर देगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा वाइल्ड कार्ड, मैं फॉर्मूले को बताऊंगा कि मेरा लुकअप वैल्यू तो है, लेकिन उसके आगे भी कहीं ना कहीं कुछ है, और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वो नहीं पता, बस मुझे पता है लिखा हुआ जरूर है, ठीक है, अब आपको लगता है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है उसके बाद में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे एलेक्स के केस में क्या है, आपके पास क्या हुआ दिया हुआ है एल, लेकिन वहां पे डेटा के अंदर क्या है एलेक्स, मतलब आपका जो लुकअप वैल्यू है उसके बाद में एक्स लगा हुआ है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर लगाएंगे एंड का साइन, एंड का साइन लगाया और स्टार देना है, स्टार तो मैं क्या करूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऐसे स्टार दे दूंगा, क्लियर है, तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, एंड का साइन लगाया और स्टार का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो, और आगे स्टार का मतलब कुछ ना कुछ, कि मेरा लुकअप वैल्यू है और उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अब ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये हमने फॉर्मूले को कंफर्म कर दिया, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या करेगा, सीधा डेटा में जाएगा, पहले चेक करेगा यहाँ पे एल वर्ड है, हाँ है, क्या उसके बाद में भी कुछ ना कुछ है, अगर कुछ ना कुछ होगा तो हमने फॉर्मूले में बताया ही है कि मेरा लुकअप वैल्यू होगा और उसके आगे कुछ ना कुछ होगा, तो डेटा मैच हो गया, फिर मेरा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लियर है, लेकिन आप कह रहे हैं भाई कि नहीं मेरे डेटा के आगे नहीं है कुछ, तो सॉरी डेटा के पीछे नहीं है कुछ, डेटा के आगे है, तो सिंपल वो जो स्टार का साइन हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर एंड का साइन और लुकअप वैल्यू, तो अभी इसके केस में क्या हो गया, इसके केस में ये हो गया कि आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और उस टेक्स्ट के जो भी लिखा हुआ है आगे उसके बाद में मेरा लुकअप वैल्यू है, जैसे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर में DAR तो है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने क्या करा स्टार का साइन आगे लगा दिया, ठीक है, अब आपको लगता है नहीं यार मेरा डेटा ना लुकअप वैल्यू जो है वो बीच में है, कि उसके शुरू में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने शुरू में भी स्टार का साइन लगा दिया, एंड बीच में मेरा लुकअप वैल्यू है, तो मैंने क्या बोला पहले स्टार कुछ ना कुछ होगा,
एंड मेरा लुकअप वैल्यू होगा, लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, J3 कॉलम में, ठीक है, J3 सेल नंबर पे, एंड दोबारा से मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार का साइन, ठीक है। तो अभी हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो गया, दो स्टार्स के बीच में गिर गया। इसका मतलब कि जो भी मेरा डेटा है, मेरे लुकअप वैल्यू के आगे भी कुछ ना कुछ है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, बस मेरा लुकअप वैल्यू जरूर होगा बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। हमने फॉर्मूले को कंडीशन दे दिया, फॉर्मूला वहां जाएगा, चेक करेगा और हमें रिजल्ट ला करके दे देगा, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड का सिंपल यही है कि स्टार हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब हमें पता ना हो कि हमारा जो डेटा है, डेटाबेस के अंदर हमारे डेटा के आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, बस हमें इतना पता है, लिखा जरूर है तो हम फॉर्मूले को बता देते हैं, भाई मुझे करेक्ट पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मैं जो तुझे लुकअप वैल्यू दे रहा हूँ उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या फिर कहीं कहीं पे कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, या फिर कहीं किसी किसी केस में कि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो बीच में है, उसके स्टार्ट में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसके एंड में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये हम फॉर्मूले को स्टार के साथ कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। एंड का साइन आपका कंपलसरी जरूर है, वरना वो टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमने दिया, एक बार दोबारा से देखते हैं कि लुकअप वैल्यू देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लगाता हूँ कि आगे लगाना पीछे लगाना, उससे सिंपल मैं बोल देता हूँ मेरा डेटा बीच में है भाई, ठीक है। तो बीच के लिए आपको बताया था पहले, बीच में है तो सिंपल आगे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, क्या लिखा आपको पता ही नहीं, तो आपने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार दे दिया, एंड आपने बोला क्या कि फिर मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, आपने लुकअप वैल्यू दे दिया, ठीक है, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, कि आगे भी कुछ ना कुछ है, एंड दोबारा से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार, और उसके बाद में भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो मैंने सिंपल दे दिया आगे भी स्टार, कि आगे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, एंड बीच में मेरा लुकअप वैल्यू, और लास्ट में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, कॉमा। फिर सिंपल जो हमारा वीलुकअप है टेबल एरे की, ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ से डेटा चाहिए, F4 दबा दिया एक बार कि मेरा टेबल फिक्स हो जाए, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं मैच लगा लेता हूँ, ताकि मैं एक एक करके नहीं ढूंढना चाहता, आलसी बहुत हूँ ना मैं, कि एक एक करके मैं कॉलम नंबर मुझे नहीं ढूंढना, तो मैंने मैच लगा दिया यहाँ पे। कॉलम नंबर किसका, भाई एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है ना आपको, तो कॉलम नंबर किसका ढूंढेंगे आप, एम्प्लॉय आईडी का। तो मैच का फॉर्मूला किस लिए लगा रहे हैं, कॉलम नंबर ढूंढने के लिए ना, किसका कॉलम नंबर ढूंढने के लिए, एम्प्लॉय आईडी का। तो मैच के अंदर लुकअप वैल्यू क्या हो गया आपका, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि आपको कॉलम नंबर किसका ढूंढना है, एम्प्लॉय आईडी का ना, ठीक है। और इसमें फिक्स क्या हो जाएगा आपका, रो। क्यों हो जाएगा रो फिक्स, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का डेटा निकालना है और डिपार्टमेंट का निकालना है। ये जो दोनों हेडिंग लिखी हुई है वो कौन से नंबर रो पे लिखी हुई है, 2 नंबर पे, ठीक है। बट कॉलम नंबर इनका चेंज हो रहा है, एक लिखा है के में, एक लिखा एल में, लेकिन रो नंबर सेम है, वो भी K2 में है, ये भी L2 में है। कॉमन क्या था, 2, तो हम अब हमें जैसे रूल पता ही है कि फिक्स उसको किया जाता है जो चीज कॉमन हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, रो को फिक्स कर दिया, कॉमा। अब हमसे क्या मांग रहा है, लुकअप एरे, कि भाई अब बताओ ये हेडिंग्स मिलेंगी कहाँ पे। तो मैंने क्या करा, अपने टेबल के अंदर जा करके हेडिंग्स वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और एक बार F4 दबा दिया ताकि रेंज फिक्स हो जाए, ठीक है, कि इस रेंज के अंदर सारी हेडिंग्स मिल जाएंगी भाई, तो देख लियो अपने हिसाब से, ठीक है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, मैच का फॉर्मूला भी हमसे एग्जैक्ट मैच मांगता है, तो हम यहाँ पे भी क्या दे देंगे, 0 और ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। तो अभी आप देखिए, ये नहीं कि जैसे 0 देना होता तो आप सोचेंगे भाई 0 दे दिया, वीलुकअप को भी बंद करो आगे चलो, नहीं, आपने जो 0 दिया है किसको दिया है, मैच को दिया है, ठीक है। लेकिन वीलुकअप को फॉर्मूला भी तो 0 मांगता है आपसे, एग्जैक्ट मैच तो वो भी मांगता है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉलम नंबर दे दिया, कॉमा, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में हमें क्या देना है, एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको पता ही है 0 और ब्रैकेट ऑफ, और जैसे ही आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, आपका डेटा निकल करके आ गया, ठीक है। बस एक चीज मैंने छोड़ दी है इसमें, कि जो मेरा लुकअप वैल्यू है स्टार्टिंग का, उसमें मैंने कॉलम को फिक्स नहीं किया, तो क्या करूंगा यहाँ पे 3 बार F4 प्रेस कर दूंगा, तो क्या हो गया, मेरा कॉलम वहाँ पे फिक्स हो गया, बस सिंपल। अब इस फॉर्मूले को चाहे मैं राइट में ड्रैग करूँ, लेफ्ट में ड्रैग करूँ, ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ, या फिर नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, एक ही फॉर्मूले के अंदर सारा डेटा मेरा निकल करके आ गया। क्लियर है। वाइल्ड कार्ड वाला एक बार आप अच्छे से समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से चेक करिएगा, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वाइल्ड कार्ड कब यूज होता है, जब हमें पता ही नहीं मेरे डेटा के आगे क्या लिखा है, मेरे डेटा के पीछे क्या लिखा है, बस मुझे इतना पता है हाँ डेटा हमारा आधा अधूरा है, लेकिन डेटाबेस जो है वहाँ पे डेटा सही से लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड का ही यूज होता है। और ऐसा नहीं कि वाइल्ड कार्ड का जो फंक्शन है वो सिर्फ वीलकअप में यूज होता है, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, काउंट इफ हो, सम इफ सो, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा वीलुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। तो हमने अपने पूरे सीरीज में देखा वीलुकअप, सिंपल वीलुकअप, ठीक है, कि कैसे हम एक एक वीलुकअप लगा करके अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं जब हमारा डेटा छोटा हो तब। फिर हमने देखा वीलुकअप का मेथड नंबर 2, जहाँ पे मुझे 5 कॉलम का डेटा निकालना हो, 10 का निकालना हो, मैं क्या करूंगा, जो भी डेटा निकालना है उन सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करूंगा, फिर करली ब्रैकेट के अंदर कॉलम नंबर हम दे देंगे, जितने भी डेटा निकालना है, 5 कॉलम का निकालना है, 10 कॉलम का निकालना है, तो करली ब्रैकेट के अंदर उन 10 कॉलम का या 5 कॉलम का कॉलम नंबर दे के बस एंटर कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है वीलुकअप का मेथड नंबर 3, वीलुकअप के साथ मैच, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका,
कि मैं एक-एक करके कॉलम नंबर नहीं ढूँढना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे VLOOKUP के साथ मैच का फ़ॉर्मूला भी लगा देंगे। तो मैच का फ़ॉर्मूला क्या करेगा, खुद ही ढूँढ के बता देगा कि ये इस नंबर कॉलम पे है, ये इस नंबर कॉलम पे है, ठीक है? तो जिसकी मदद से मुझे एक-एक करके कॉलम नंबर ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको VLOOKUP मैच यूज़ होता है। और लास्ट आपने सीखा VLOOKUP के साथ मेथड नंबर 4 VLOOKUP के साथ वाइल्ड कार्ड जिसमें आपको लगता है कि मैं जिसके बेस पे डेटा निकाल रहा हूँ, वो डेटा क्या है, आधा-अधूरा है। बट जहाँ से निकाल रहा हूँ, जो डेटाबेस है, जहाँ से डेटा निकाल रहा हूँ मैं, वहाँ बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम VLOOKUP के साथ वाइल्ड कार्ड का फंक्शन यूज़ करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।